लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध जो नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 42वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि बुद्ध ने खुद को मुक्तिदाता नहीं कहा, खुद को मोक्षदाता नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, मुझ में तुम आस्था रखो, मुझ में श्रद्धा रखो, मेरी भक्ति करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने स्वयं को शीर्ष स्थान पर नहीं रखा। कोई अपने को पैगंबर या ईश्वर, परमेश्वर का दूत, बहुत तरह के जो हैं वो उसमें से कुछ भी अपने लिए उन्होंने स्थान नहीं रखा। और सारी शिक्षा का जोर उनके 8 मार्गों पर है। कहा कि हमारे धर्म में इतनी बात होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए कि धर्म जिंदा रहे, न कि उसके लिए व्यक्ति की ज़रूरत हो। तो ये हम पिछली कड़ी में देख रहे थे। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध के यहाँ जो शिष्य बनने जाते थे उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी। वो एक बात तो स्पष्ट है कि बुद्ध के यहाँ भक्ति नहीं थी, बुद्ध के यहाँ श्रद्धा की मांग नहीं थी, बुद्ध के यहाँ ट्रेनिंग की बात थी। तो बुद्ध के यहाँ निर्वाण की बात है। तो वो निर्वाण क्या है? वो निर्वाण जो है वो कोई स्वर्ग नहीं है, वो जहाँ पर अप्सराएं रहेंगी और जहाँ सारी सुख सुविधा रहेगी। वो भी हम बात करेंगे कि बुद्ध के निर्वाण का क्या मतलब है, अंत में वो भी चर्चा आएगी। लेकिन बुद्ध ट्रेनिंग देते थे। तो हुआ ये कि एक मोगल्लान नाम का एक ब्राह्मण था, वो बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि हर जगह जो शिक्षा दी जाती है वो क्रम में है। जैसे आप महल में चढ़ना हो ऊपर, तो अचानक आप शिखर पर नहीं जा सकते, तो आप पहले निचले तल पर जाते हैं, फिर उसके ऊपरी तल पर जाते हैं। तो इस तरह से सीढ़ियों से आप चढ़ते हैं, ऊपर महल पर पहुंचते हैं। वेदों में भी एक एक करके बताया गया है, आगे की शिक्षा बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि हम गणित में, ज्योतिष विज्ञान में भी हम देखते हैं कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक एक करके हम बढ़ते हैं। तो क्या आपके धम्म में भी इस तरह से सीढ़ी है कि हम एक एक क्रम से आगे बढ़ते जाएं? अपने शिष्य जो हैं वो उसी तरह से क्रम में एक एक क्लास करके ऊपर चढ़ते जाएं और अंत में वो एकदम कॉलेज में पहुंच जाएं, सबसे उच्च क्लास में पहुंच जाएं। ऐसी कोई सीढ़ी है क्या? मोगल्लान ने, ब्राह्मण ने पूछा। तो बुद्ध ने कहा कि हाँ है। और उन्होंने 6 क्लास में बांटा है। अब कहा कि ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग को 6 क्लास में उन्होंने बांटा है। पहले क्लास में क्या है? बच्चा क्लास। बच्चा क्लास में ये है कि जैसे ही कोई बुद्ध का शिष्य बनना चाहता है, बुद्ध देख लेते हैं कि हाँ इसमें शिष्य बनने की इच्छा है, सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं आया है और वो शिष्य बनने को तैयार है, तो वो कहते थे आओ भिक्षु। तो पहले तो उसको साथ ले लिया, उसके बाद उसको सदाचार, अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो, सिंपल सदाचार पर अमल करो। और विनय की शिक्षा देते थे, विनम्रता। ये पहली शिक्षा में थी। पहला क्लास में क्या है? विनम्रता। आज के जैसे नहीं, सोशल मीडिया में देखते हैं कुछ लोग के समर्थक जो हैं वो इतना उग्र रहेंगे, वो हर धर्म, हर जाति और दूसरे पार्टी के नेता के खिलाफ हमेशा तलवार निकाले रहते हैं। तो वैसा नहीं, बुद्ध के यहाँ पहली बात जो है, पहला क्लास में ट्रेनिंग, वो है विनम्रता की ट्रेनिंग। वो कहते हैं विनम्र बनो। तो ये पहला क्लास हो गया। बुद्ध के यहाँ दूसरा क्लास, जब वो विनम्र बन गया तब बुद्ध उसको अगली शिक्षा जो देते हैं वो अगले क्लास में जाता है और वहाँ पर होता है, उसकी पढ़ाई जो होती है वो होती है इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करें। तो वो कहते हैं कि आपने जो सुना तो आँख से देखकर तुरंत आकर्षित मत हो जाओ। कोई चीज़ देखा आपने, बहुत सुंदर है, कोई राजा है एकदम टीका लगाए हुए है और एकदम मंदिर में पूजा कर रहा है, लग रहा है कि ये तो एकदम सचमुच में भक्त है बड़ा, और एकदम जो है उसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, तो तुरंत उसको मत मान लो कि ये बहुत वो आस्थावान है और बहुत आध्यात्मिक आदमी है। तो कान पर, नाक पर,
मुंह पर, हर इंद्रियों पर आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर तुरंत भरोसा मत करो, उसका विश्लेषण करो, उसको जांचो, परखो। किसी ने कह दिया कि ताली पीटने से, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा और आपने मान लिया, ये नहीं। तो वो कहते हैं कि ये उस पर तुरंत विश्वास मत करो। जो मीडिया की पढ़ाई करते हैं वो छात्र जानते हैं कि उसमें एक न्यू मीडिया आजकल आया है, ये जो हम बात कर रहे हैं वीडियो से, व्हाट्सएप से, तो डिजिटल मीडिया, इसको न्यू मीडिया कहते हैं। तो न्यू मीडिया में जो पढ़ाई करते हैं उनको एक चैप्टर आता है, उसको कहते हैं न्यू मीडिया लिटरेसी। तो न्यू मीडिया लिटरेसी का की ये बुनियादी बात है कि क्रॉस चेक करना। आपके पास कोई व्हाट्सएप आया, कोई वीडियो आया और आपने भरोसा कर लिया। किसी ने कह दिया कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, और वो वीडियो डॉक्टर्ड वीडियो था वो, और आप विश्वास कर लिए कि हाँ राहुल गांधी ने बोला है, तो आप न्यू मीडिया लिटरेसी में आप अनपढ़ हैं। क्रॉस चेक करिए। इसको बुद्ध ने बहुत पहले, 2500 साल पहले इस बात को कहा था कि आँख से जो देखते हैं उस पर तुरंत विश्वास मत कर लीजिए। जो वीडियो व्हाट्सएप में आते हैं उन पर तुरंत विश्वास मत कर लीजिए कि हाँ हिंदू ने ऐसा कर दिया, हाँ यहाँ मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। तो वो नफ़रत वाले जो आते हैं उस पर तुरंत भरोसा मत करिए। तो ये कहा, दूसरा क्लास में ये है। तीसरे क्लास में है कि भोजन जो आप करते हैं, खाना, तो खाना आप किस लिए खाते हैं? क्या खाना का आप चुनाव, भोजन पदार्थ का चुनाव बनाते समय आज क्या खाना बनेगा, पत्नी पूछती हैं, या पति पूछता है पत्नी से कि क्या खाना मंगाएं होटल से। तो आप ये मत सोचिए कि खाना जो है वो हमको अच्छा स्वाद किस में लगेगा, जीभ को खुशी किस में होगी, या क्या खाने से हम सुंदर बनेंगे। ऐसे भी आते हैं, टिप्स आते हैं कि ये अगर आप खाएंगे तो एकदम जो है आपका वो बलिष्ठ आप हो जाएंगे, आप सुंदर हो जाएंगे, आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, कांति आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे चीज़ भी बताए जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, खाने में ये ध्यान मत रखें आप। तो खाना क्यों खाएं हम? तो बुद्ध बताते हैं कि शरीर की ज़रूरत है इसीलिए। और आपको जो 8 मार्ग हैं, सदाचार के जो 8 मार्ग हैं, जो तरीके बताए गए हैं, तो वो 8 रास्ते पर चलने के लिए आपको शरीर में कुछ ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इसीलिए आप भोजन करें, शरीर की ज़रूरत है तो इसलिए आप करें कि शरीर से आपको काम लेना है तो इसलिए बस करें आप। ये नहीं कि वो उसमें भी आसक्ति, उसमें लालसा, उसमें माने एक वो जो है भोजन को भी जो है वो अजीब चीज़ बना दिया गया है, वैसा नहीं। तो उसको बस ज़रूरत है शरीर की तो इसलिए भोजन आप करें। तो भोजन पर ये कहा उन्होंने। उसके बाद चौथा पाठ, चौथा क्लास में क्या होगा? चौथा क्लास में वो कहते हैं कि जागरूकता का अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते जागरूक रहना। आप चल रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और वो कहते हैं कि शौच जाते समय भी आता है, चलते उठते बैठते शौच जाते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में आता है कि उस समय भी आप जागरूक रहें। शौच में बैठें तो वहाँ भी आप जागरूक रहें, वहाँ भी मन भागता है, कहीं का कहीं चला जाएगा। तो आप जागरूक रहें, आप जो है वो देखें कि क्या हो रहा है। और यहाँ तक कि सोने का तरीका भी बताया बुद्ध ने कि सोने से पहले, रात के पहले पहर में जब आप घर के आसपास में टहलते हैं उस समय भी आप सजग रहें। और सोने जाते हैं तो कैसे सोएं आप? पीठ के बल पूरा सो जाएं, पेट सामने रहे वैसे सो जाएं, या पेट के बल सो जाएं, पीठ पूरा ऊपर रहे ऐसे सो जाएं? नहीं, बुद्ध बताते हैं कि सोने के लिए दाहिनी करवट आप लें और पैर पर पैर रख के सोएं। ये तरीका उन्होंने बताया है। और इस तरह से सोने के बाद अपने विचारों को आप एकाग्र करें। आपके जो विचार हैं उसको भागने मत दें, आप उसको एकाग्र करें। जो सम्यक चीज़ें हैं उस पर आप एकाग्र करें, ले आएँ। तो सोने का भी तरीका बताया। बुद्ध इसी तरह से सोते थे, करवट लेके हमेशा वो सोते थे। तो करवट लेके दाहिनी करवट और पैर पर पैर रख के सोएं, मन को एकाग्र करें। तो ये उन्होंने सोने का तरीका बताया। उसके बाद पांचवें क्लास में क्या होता है, पांचवा पाठ जो है बुद्ध का, वो ये है कि जागरूकता आपने पा ली, आपने सम्यक ज्ञान भी पा लिया। तो अब जो है वो आपको करना है, खुद पर नियंत्रण करना है। चलते फिरते, हिलते डुलते, झुकते, कपड़ा पहनते, खाना खाते, कुछ भी करते हुए
अब आपको इसके पहले जागरूकता, कि आप जागरूक रहें कि क्या हो रहा है, आप देखें सिर्फ कि क्या हो रहा है। अब उससे एक स्टेज ऊपर है ये क्लास। अब जब ये सब हो गया तब आप नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही विचार आएगा, उसी विचार पर आप केंद्रित रहेंगे। आप अब जो है वो आप आत्मनियंत्रण। तो चलते फिरते कुछ भी करते, आप दुकान में बैठे हों, क्लासरूम में बैठे हों, आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, खेती कर रहे हो, उसमें ही वो रहें आप, आत्मनियंत्रण आपका हो जाए तो वो एकाग्र हो गया। तो ये हो गया 5वां क्लास। और 6ठा क्लास जो है वो अब जो है वो आत्मनियंत्रण के बाद में, अब उसके बाद 6ठे क्लास में जो अंतिम क्लास है यहाँ पर, उसमें है कि एकांत खोजने के लिए बुद्ध कहते हैं कि कहीं आप एकांत खोजिए। और वो जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कहीं छत के किनारे, कहीं पार्क में आप एकांत बैठें और जो आपने इन 5 क्लास में जो सीखा है उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करें, उसका बार बार उसका अभ्यास करें। एकदम बुद्ध के यहाँ कोई भक्ति नहीं है कि बस भजन करते जाइए, आप ये नाम लेते जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए सब ठीक हो जाएगा, या मुझ पर भरोसा करिए, मुझे सत्य मानिए, मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम बात है। ऐसा कुछ बुद्ध ने नहीं कहा है। बुद्ध के यहाँ जो शिष्य बनने जाते थे उनकी ट्रेनिंग के ये 6 क्लासरूम थे। सिंपल, एकदम प्रैक्टिकल है, कोई भी कर सकता है। इसको आप धर्म कह ही नहीं सकते हैं एक तरह से, ये धर्म है भी नहीं। कोई भी धर्म में मानने वाले लोग इन 6 चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो उस तरह से जो धर्म है वो धर्म की तरह नहीं है। और वो बुद्ध के यहाँ एकदम वो प्रैक्टिकल बातें हैं, क्लासरूम, प्रैक्टिकल क्लासरूम है। तो ये 6 क्लासरूम। 6ठा है अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस करना, जो क्लास में करते हैं, जो साइंस में, विज्ञान में करते हैं। आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सफल हो गया तो फिर उसको बार बार करके आप पक्का कर लेते हैं कि हाँ अब पक्का हो गया। तो आप उसको क्रॉस चेक करके और हर तरह से वो अभ्यास करके आप पक्का कर लें। तो ये है 6 क्लासरूम की ट्रेनिंग थी, बुद्ध देते थे और तब वो पक्के होते थे, शिष्य पक्के होते थे। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। मोगलान ने पूछा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी कि आपके यहाँ बहुत सारे शिष्य आते हैं, हजारों शिष्य हैं आपके मानने वाले, और सबको आप ये शिक्षा देते हैं, तो क्या सारे शिष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं? तो बुद्ध का जवाब इसमें बड़ा एकदम सही है। बुद्ध का जवाब, बुद्ध कहते हैं कि नहीं, सारे शिष्य निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं। ये एकदम वैज्ञानिक बात है, अन्य धर्मों से अलग बात है, वैज्ञानिक बात है। अन्य धर्मों में इतना ही काफ़ी है कि आपने उनको मान लिया, अपना ईश्वर, परमेश्वर, पैगंबर, आप जो भी कहें, गॉड कहें, आपने उनको मान लिया तो आप हो गए। बस श्रद्धा चाहिए, असीम श्रद्धा। और इनके यहाँ ये नहीं है। 6 क्लासरूम, अगर वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कि हमारा शिष्य बन गए तो आप निर्वाण आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। वो 6 क्लासरूम पास करना पड़ेगा, 6 परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा। जो परीक्षा पास नहीं करेंगे वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। तो बुद्ध ने कहा कि हमारे यहाँ जो शिष्य हैं वो सभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं, सभी जो है वो पास नहीं होते हैं, बहुत सारे फेल हो जाते हैं। इसीलिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि बुद्ध मैं आपका शिष्य बनता हूँ, बुद्ध मैं आपकी शरण में आता हूँ, इतना कह देने से ही आप बौद्ध नहीं हो गए। बौद्ध बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए इन 6 मार्गों पर चलना पड़ेगा, तब जाके आप बुद्ध की बात पर उसका परिणाम भी हासिल कर पाएंगे और निर्वाण आपको मिलेगा। निर्वाण क्या है? निर्वाण कोई स्वर्ग की धारणा नहीं है, निर्वाण भी सिंपल है। निर्वाण का मतलब बुद्ध ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं यहाँ पर, अंतिम, इस चैप्टर की अंतिम पंक्ति है कि निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग से मुक्ति। आप जो जलते रहते हैं और हम जो जलते रहते हैं आग से, राग और द्वेष के आग से जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो इस ईर्ष्या से, जलन से, तो दूसरे का बेटा बेटी फर्स्ट आ गया, उसका इतना नौकरी हो गया, इसका इतनी सैलरी है, मेरी सैलरी क्यों कम है, इससे आप, इस आग से आप मुक्त हो जाते हैं। यही है बुद्ध के यहाँ निर्वाण की बात। बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है बुद्ध ने। तो इस कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।